दस्तक इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं अख्तर रजा साहब के पास। ये बीजेपी से भावी प्रत्याशी हैं ब्रजपुरी वार्ड से, वार्ड नंबर 245 है। 245 वार्ड से इनका दावा है कि ये वार्ड समीकरण के हिसाब से बहुत अच्छा बना है कि जिससे इनको अपनी जीत की उम्मीद दिखाई दे रही है। बीजेपी अगर इनको टिकट देती है तो इनकी जीत लगभग समीकरण के हिसाब से तय मानी जा रही है। देखना है बीजेपी टिकट देती है और ये जीत कर आते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। बच चुका है, ऐसे में नए परिसीमन के बाद में नए आधार बने हैं। आप भी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, आपको क्या फ़र्क पड़ा इस परिसीमन के बाद? देखिए, चुनाव के बिगुल के साथ साथ सभी जो भी कैंडिडेट हैं सभी की दिल की धड़कनें भी बढ़ चुकी हैं। असल जो सबसे पहले जो मेहनत है जनता के बीच तो हम हैं ही, कंटिन्यू जनता के बीच है, सोशल वर्क हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो। और अच्छी बात यह है कि जहाँ जिस वार्ड से हम दावेदारी कर रहे हैं वो महिला रिजर्व सीट है, वार्ड 245 ब्रजपुरी। और कभी भी कहीं भी किसी भी जगह सामाजिक कार्य में जहाँ हमारी श्रीमती पत्नी शरीक हयात की ज़रूरत पड़ी है वो हमेशा लोगों के काम आई हैं। ब्रजपुरी नया वार्ड बना है, पहले मुस्तफा वार्ड था, विधानसभा में एक वार्ड बढ़ा वो ब्रजपुरी है, तो समीकरण भी बदले हैं, हालात भी बदले हैं। देखिए, ऐसा है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद अल्लाह ने, भगवान ने इस वार्ड को हमारे ही लिए बनाया है, क्योंकि जो समीकरण और जो भी हालात बदले हैं वो सारे हमारे मुफीद हैं। और बाकी भारतीय जनता पार्टी की लैंग्वेज में कहें तो हमारे इस वार्ड में 48 समितियाँ हैं और 12 खंड हैं। तो हमने सभी समितियों और सभी खंडों पे बहुत बेहतर तरीके से काम किया है। देखा जाता है कि इस वार्ड में जैसे 63,000 टोटल पॉपुलेशन वार्ड है, उसमें 17,000 समथिंग गैर मुस्लिम है, और तो ऐसे में बीजेपी का चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल होता है। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी कभी हिंदू मुस्लिम समीकरण के चुनाव पे नहीं जाती और ना ही भारतीय जनता पार्टी कभी हिंदू मुस्लिम पे चुनाव लड़ती। लेकिन मुस्लिम वोट तो नहीं मिलता ना? नहीं, मुस्लिम वोट मिलता है, लेकिन हाँ ये है कि देर आएंगे दुरुस्त आएंगे, लेकिन इंशाल्लाह आ जाएंगे। अच्छा, मुस्लिम वोट नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं शिकायत भी रहती है कि टिकट नहीं देते, तो अगर इंशाल्लाह पार्टी हमें मौका देती है तो हम तो वो शिकायत भी दूर कर देंगे कि लो भाई टिकट दे दिया इन्होंने, अब जिता के आप दिखा दो। यानी आपका मानना है कि मुस्लिम वोट मिलेगा आपको? इंशाल्लाह जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। तो जिस तरह से पिछली बार की हम बात करें, 2017 में भी यहाँ एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया गया था, 7-8 हज़ार वोट मिले, लेकिन गैर मुस्लिम वोट कम मिल पाया था। क्या उसको आप कन्वर्ट कराएंगे कि जो गैर मुस्लिम वोट है वो आपको वोट कनेक्ट दे पाएगा? देखिए, ऐसा है, मुस्लिम गैर मुस्लिम आपके सवाल बिल्कुल जायज़ है पूछने, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति इन्हीं समीकरणों पर आगे अटकती है। लेकिन हम जो वोट मांगेंगे वो हम भारतीय जनता पार्टी ने जो अच्छे काम किए हैं, जो सामाजिक मुद्दों का निपटारा किया है, हम उन मुद्दों को लेके जाएंगे और उन मुद्दों को लेके ही वोट मांगेंगे। इसका अलावा एक और मामला है कि यहाँ 2020 में दंगा भी हुआ था जी, उसका भी बड़ा इफेक्टेड है। कई लोग उसको मुद्दा बनाएंगे कि बीजेपी ने दंगा कराया है, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की सपोर्ट की है, कांग्रेस अलग पार्टी कर रही। देखिए, ऐसे में वो जो वोटर है उसको किस तरह से आप लीड करेंगे? देखिए, दंगा जिन्होंने कराया या जिन्होंने दंगा करा वो सभी जेल में हैं। न्याय व्यवस्था पे भरोसा रखिए, सबको न्याय मिलेगा, और जो इस घटिया और नीच कर्म में सम्मिलित हैं उन्हें सजाएं मिलेंगी। तो आपको लगता है कि इस दंगे का कोई असर आप पे पड़ेगा, आपका मतलब बीजेपी के चुनाव पे यहाँ पर? नहीं, ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो, हमने ये देखा है कि लॉकडाउन हो या दंगा हो, दंगा होना बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, देश के लिए, समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। इससे ज़्यादा शायद समाज के लिए कोई गलत बात हो नहीं सकती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दंगे की बात की स्थिति हो या लॉकडाउन की स्थिति हो, हमेशा अपने वॉलेंटियर, अपने कार्यकर्ताओं को भेज के लोगों की मदद करें। अच्छा, एक और सवाल था, जैसे चुनाव में सब लोग टिकट मांग रहे हैं, कई लोग भी लाइन है, ऐसे में लगता है कि आपका टिकट कन्फर्मेशन है? देखिए, ऐसा है, मैं तो बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के सभी अपने जो हमारे लीडर हैं या जो भी नज़र बनाए हुए हैं इस चुनाव पे, मैं तो उनसे यही कहूँगा कि जिताऊ कैंडिडेट को टिकट दें, चाहे वो हम सही या कोई और सही, जो चुनाव लड़ सके। तो मान के चले कि आपका टिकट लगभग तय है? देखो, इंशाल्लाह मैं तो यही मान के चल रहा हूँ कि मेरा टिकट लगभग तय है, तभी तो मैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ।
आपकी तैयारियां किस तरीके की चल रही हैं चुनाव की? बहुत बेहतर चल रही है। हर तरीके से हमने सामाजिक, राजनीतिक, हर तरीके से हमने पूरी तरीके से तैयारी करी है। आपके ऐसे क्या मुद्दे होंगे जो जनता आपको वोट दे? देखिए, ऐसा है, निगम चुनाव है। निगम चुनाव जो होता है, पत्रकार महोदय, हमेशा स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाता है। इसमें साफ सफाई के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, यही बेसिक मुद्दे होते हैं। और डिस्पेंसरियों के, इन्हीं मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। और अभी तो हमने ये देखा है कि 10 सालों से जो ये वार्ड, इस वार्ड की नई उत्पत्ति हुई है, बृहस्पति वार्ड की, लेकिन ये पहले मुस्तवाद वार्ड हुआ करता था। तो हम तो यही देखते आ रहे थे कि लगभग जो निगम पार्षद बने चले आ रहे हैं, उन्होंने जनता को बिल्कुल निराश किया है और सिवाय लूट खसोट के कोई भी किसी भी तरीके का काम नहीं किया।